दोस्तों नमस्कार। तो आज हम लेवलिंग का सेकेंड जो है पार्ट कर रहे हैं, सेकेंड क्लास कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था इंस्ट्रूमेंट फॉर लेवलिंग स्टाफ। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लेवलिंग स्टाफ। इसमें हमने पढ़ा था, पहला जो पढ़ा था हमने उसमें पढ़ा था ट्राइपॉड स्टैंड। उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो था जो दूसरा था ट्राइपॉड स्टैंड के बाद जो हमने दूसरा पढ़ा था वो था लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने जो पढ़ा था वो पहले लिख देते हैं। लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने पढ़ा था डंपी लेवल। डंपी लेवल को हम बस बताए थे कि डंपी लेवल लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है, जो कि मेनली ये तो इंस्ट्रूमेंट है लेकिन इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसको पढ़ा जाता है डंपी लेवल को ही। तो इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल जानेंगे। तीसरा हमारा था लेवलिंग स्टाफ, और चौथा जो था हमारा वो था जरीब, जिसको हम चैन बोलते हैं, या फिर लेस। इसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा डिटेल किया था। ये किया था कि ये 100 फीट का होता है या फिर 66 फीट का, या लेस में अगर बात करें 100 फीट, 50 फीट, या फिर 30 मीटर, 20 मीटर। ये हम कर चुके हैं। अब इससे आगे आज हम करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों को करवा दिया है, क्योंकि मैं हर लेवल पे जो बड़े बड़े संस्थान में पढ़ाते हैं वही लेवल अब मैं आप लोगों का चाहता हूँ कि कर दूँ। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, आप लोगों को मज़ा भी नहीं आ रहा होगा। रीज़न ये है कि मेरा आदत नहीं है पढ़ाने का, और जो कि आदत नहीं है तो इसमें प्रॉब्लम तो आएगी कि मैं समझाने में शायद कुछ कमजोरी कर रहा हूँ। बाकी आपको अगर क्लास लगे तो दोस्तों क्लास बस शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है कि जहाँ हाँ लड़के लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मतलब कि उनको अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको लाइक ज़रूर करेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं डंपी लेवल। डंपी लेवल हम पढ़ते हैं। डंपी लेवल ही आज पूरा हम करेंगे, सिर्फ डंपी लेवल में ही हमारा आज क्लास पूरा हो जाएगा। तो डंपी लेवल हम कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे हम आगे की क्लास करेंगे। डंपी लेवल ही बहुत लंबा है, दरअसल इसके पार्ट्स को हम करेंगे, बाकी उस पार्ट्स के ही अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डंपी लेवल का पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं स्क्रीन पे लगा चुका हूँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें अगर जो बात करें तो पहला जो है वो है बेस प्लेट। बेस प्लेट सबसे नीचे लोअर पार्ट है, बेस प्लेट, ये सबसे लोअर पार्ट है। इसमें क्या है वो आपको बता देते हैं। बेस प्लेट में जो है तो हम लिख देते हैं, उसी को आप लोगों को मैं समझाऊंगा। इट इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ डंपी लेवल। ये सबसे निचला भाग होता है डंपी लेवल का, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अगर आपने सही से देखा है तो। उसके बाद है इट्स साइज। इट्स साइज इज ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर मतलब तिकोना। इसका साइज जो है वो ट्रायंगुलर है। अगर इसमें साथ ही बात करें तो देयर इज अ सर्कुलर होल, सर्कुलर होल बिटवीन द ट्रायंगुलर शेप। मतलब वो जो ये जो लोएस्ट पार्ट है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, इसका लोएस्ट पार्ट जो बेस प्लेट का, उसके अंदर एक होल होता है, होल होता है, सर्कुलर होल होता है।
जो सबसे लोएस्ट पार्ट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, अगर आपको दिख रहा होगा तो उसमें सबसे लोएस्ट पार्ट है जिसको हम बेस प्लेट बोलते हैं। बेस प्लेट आपको लिखा भी होगा। और उसकी अगर बात करें तो उसमें एक ट्रायंगुलर पार्ट होता है। उस ट्रायंगुलर पार्ट के अंदर एक सर्कुलर होल होता है। अब सर्कुलर होल जो है, उस सर्कुलर होल के अंदर एक गुना होता है। गुना आप लोग हिंदी में समझते होंगे, जब हम कुछ कसते हैं तो उसमें गुना होता है। उसके बारे में ये बात किया जा रहा है कि गुना होता है, इन विच, दरअसल मैंने कहीं भी खोजा तो गुना का, आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग को आता है कि गुना का क्या मीनिंग होता है, तो वो मीनिंग आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि उसे मैं थोड़ा नहीं जानता हूँ, तो मैं गुना है उसको लिख देता हूँ। इन विच गुना इज स्टेटेड, उसके अंदर एक गुना होता है। अगर बात करें जो दिस गुना इज सिचुएटेड कहिए या फिर उसके अंदर जो रहता है, सिचुएटेड कहिए, उसके अंदर रहने वाला। दिस गुना इज सिचुएटेड इन द मेटालिक। गुना जो है वो मेटालिक, जो वो ट्राइपॉड का जो मेटालिक हमने पढ़ा था आपको, ट्राइपॉड में ऊपर का भाग होता है जिसमें कि लकड़ी 3 लगे हुए होते हैं। उस लकड़ी के बारे में बात करें तो वुडन जो लेग होते हैं, उस लकड़ी के ऊपर मेटालिक प्लेट रहता है। उस प्लेट को जो ये गुना जो है, जो ट्रायंगुलर शेप के अंदर होल है, उसके अंदर कसा जाता है। तो सिचुएटेड या फिर कनेक्टेड हम कह सकते हैं, कनेक्टेड टू द मेटालिक प्लेट ऑफ ट्राइपॉड। तो ये आप लोग अब समझ गए होंगे। अब क्या होता है, तो कनेक्शन के लिए ये होता है। तो हमारा ये बेस प्लेट अब कंप्लीट हो चुका है। अब बेस प्लेट के बाद जो हम करेंगे वो है लेवलिंग प्लेट। लेवलिंग प्लेट क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। लेवलिंग प्लेट जो है वो है कि एन अनदर, इसी के अंदर है, मतलब जो ट्राइपॉड स्टैंड जो, सॉरी, ये जो है बेस प्लेट के ठीक ऊपर होता है। एन अनदर ट्रायंगुलर, ये भी ट्रायंगुलर शेप का होता है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। ट्रायंगुलर प्लेट इज ऑन द बेस प्लेट। बेस प्लेट के ऊपर ही ये होता है। और अगर बात करें तो इसके अंदर एक सॉकेट होता है, SOCKET, सॉकेट इज बिटवीन दिस, इन विच स्प्रिंडल। स्प्रिंडल क्या होता है वो अब हम आपको बता देते हैं। तो इसके अंदर एक स्प्रिंडल होता है। स्प्रिंडल जो होता है वो होता है, हिंदी में उसको हम धुरी बोलते हैं। एक धुरी लगा हुआ होता है, सॉकेट के अंदर होता है, सॉकेट के अंदर एक धुरी लगा हुआ होता है, स्प्रिंडल लगा हुआ होता है। और उस स्प्रिंडल को, इन विच स्प्रिंडल अराउंड स्प्रिंडल इज प्लेस्ड कहे या फिर लगा होता है, इज कनेक्टेड अराउंड दिस, इसके आसपास, इसी के बगल में, इसके चारों तरफ, ठीक है, अराउंड दिस स्प्रिंडल, इस धुरी के टेलीस्कोप इज मूविंग, जो दूरबीन जो लगा होता है वो इस धुरी के अगल बगल ही घूमता है। और ये जो टेलीस्कोप होता है वो इस धुरी के आसपास कैसे, तो हॉरिजॉन्टल वे में, इन हॉरिजॉन्टल वे।
हॉरिजॉन्टल वे में घूमता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो लेवलिंग प्लेट है, लेवलिंग प्लेट एक ट्रायंगुलर, ये भी एक ट्रायंगुलर शेप का प्लेट है जो एक सॉकेट के बीच में जुड़ा रहता है, और वो भी किसके सहायता से, तो स्पिंडल मतलब धुरी की सहायता से। उसके बाद क्या है कि अराउंड दिस स्पिंडल, इस धुरी के चारों तरफ टेलीस्कोप इज मूविंग, चारों तरफ टेलीस्कोप मूव करता है इन हॉरिजॉन्टल वे। हॉरिजॉन्टल मतलब कि क्षैतिज लाइन के दिशा में घूमता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं अगला जो हमारा आने वाला है, इसी का पार्ट है ये। वन ये हुआ डंपी लेवल का बेस प्लेट, दूसरा हो गया लेवलिंग प्लेट। अब हम इसके तीसरा पार्ट की बात करेंगे। तो तीसरा पार्ट जो इसका है वो है स्क्रू। तो तीसरा पार्ट जो है इसका दोस्तों वो ये है फुट स्क्रू। तीसरा पार्ट जो हम है इसका डंपी लेवल का वो है फुट स्क्रू। फुट स्क्रू में क्या है वो आप लोगों को हम समझाते हैं। फुट स्क्रू सबसे पहले हम बता ही देते हैं। तो ये फुट स्क्रू जो बेस प्लेट जो है, और दूसरा जो है हम लोग पढ़े थे लेवलिंग प्लेट। बेस प्लेट और लेवलिंग प्लेट के बीच में जो है ये फुट स्क्रू होता है, और ये फुट स्क्रू जो है वो लेफ्ट और राइट जो है उसको टेलीस्कोप को घूमने में मदद करता है फुट स्क्रू। और इसको हम जैसे ही टाइट करेंगे डंपी लेवल एक रुक जाएगा, वहीं पे स्टॉप हो सकता है। तो हम एक बार पूरा इसका लैंग्वेज में कर लेते हैं। 3 स्क्रू, 3 screw is placed between base plate and leveling plate। जो बेस प्लेट और लेवलिंग प्लेट के बीच में 3 स्क्रू होता है। दिस स्क्रू is this screw can move horizontally, this screw can move horizontally in left and right। हॉरिजॉन्टली क्षैतिज दिशा में लेफ्ट और राइट ये मूव कर सकता है। अब क्या है कि डंपी लेवल इसी में है। डंपी लेवल कैन बी लेवल्ड। डंपी लेवल को लेवल करने के लिए लेवल्ड बाय फुट स्क्रू। इस फुट स्क्रू को हम लोग देखते हैं कि नीचे से जो होता है वो थोड़ा सा घुमाते रहते हैं। आप लोग अगर डंपी लेवल अपने कॉलेज में किए होंगे तो थोड़ा सा होगा कि नीचे से वो घुमाते रहते हैं उसको, वही है बाय फुट स्क्रू। आफ्टर लेवलिंग, आफ्टर लेवलिंग टेलीस्कोप, जो फुट स्क्रू से हम लेवलिंग कर लेंगे उसके बाद टेलीस्कोप कैन मूव सिर्फ हॉरिजॉन्टली। उसके बाद हम इसको सिर्फ हॉरिजॉन्टली वे में घुमा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि फुट स्क्रू का काम। फुट स्क्रू जब नीचे से हम लोग टाइट करेंगे तो वो वहाँ पे तो एक हॉरिजॉन्टल जो लेफ्ट राइट हम कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वहाँ पे टाइट हो जाएगा। फिर हम आप देख रहे होंगे कि हम उसको देखने के लिए जो आगे लेवलिंग स्टाफ होता है, लेवलिंग स्टाफ को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस फुट स्क्रू को टाइट करके और उसको हम लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टली घुमा सकते हैं। तो ये इसके लिए होता है। अब अगला जो हम करने वाले हैं फुट स्क्रू के बाद अगला जो है क्लैंपिंग स्क्रू होगा। क्लैंपिंग स्क्रू हिंदी में उसको शिकंजा पेंच बोलते हैं। अगला जो हम करने वाले हैं वो है क्लैंपिंग स्क्रू। छोटा सा है ये भी, तो इसको हम कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके अगले पॉइंट पर जाएंगे। चौथा है ये, सॉरी,
तो क्लैंपिंग स्क्रू अब हम कर रहे हैं। क्लैंपिंग स्क्रू के बारे में क्या है कि यह जो है वो लेवलिंग प्लेट पर जो है रहता है। क्लैंपिंग स्क्रू जो है वो लेवलिंग प्लेट पर रहता है, जो कि टाइट किया जाता है बाई टाइटन द स्क्रू टेलीस्कोप कैन नॉट मूव। तो इसका छोटा सा ही है पॉइंट कि स्क्रू इज ऑन द लेवलिंग plate. A screw is on the leveling plate is called, जो लेवलिंग प्लेट पर जो स्क्रू होता है क्लैंपिंग स्क्रू। इसको हम क्लैंपिंग स्क्रू बोलते हैं। इसके बाद अब हम इसके बारे में क्या है कि बाई टाइटन, इसके द्वारा जो हम टाइट करते हैं, इसको टाइट जब हम करते हैं टाइटन देज स्क्रू, बाई टाइटन देज स्क्रू टेलीस्कोप कैन नॉट मूव। जब हम क्लैंपिंग स्क्रू को टाइट करेंगे तो टेलीस्कोप मूव करना बंद कर देगा। तो ये हमारा पूरा रहा क्लैंपिंग स्क्रू के बारे में। क्लैंपिंग स्क्रू के बाद जो हमारा आता है वो आता है टेंजेंट स्क्रू। टेंजेंट स्क्रू जो हम करेंगे वो अभी हम शुरू कर रहे हैं टेंजेंट स्क्रू। तो उसका यूज जो होता है वो टेलीस्कोप को मूव करने के लिए होता है। टेंजेंट स्क्रू का यूज जो है वो टेलीस्कोप को मूव करने के लिए होता है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो उसको हम धीरे धीरे इससे जो टेलीस्कोप है उसको हम घुमाते हैं। और साथ ही अगर बात करें तो ये उस वक्त काम करता है, या फिर इसको तब घुमाया जाता है जब पहले जो अभी हमने पढ़ा था क्लैंपिंग स्क्रू को जब टाइट कर दिया जाता है उसके बाद ही ये वर्क करता है। ये हम आपको नॉर्मली शब्दों में समझा दिए हैं, इसको अब हम लिख के आपको समझाएंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया कि टेंजेंट स्क्रू वर्क कैसे करता है। तो जब क्लैंपिंग स्क्रू पूरा टाइट हो जाता है तो टेंजेंट स्क्रू वर्क करता है। तो अभी हम पढ़ेंगे टेंजेंट स्क्रू, ये 5वां हो जाएगा। For moving telescope, for moving telescope, for moving telescope slowly, for moving telescope slowly, tangent screw is for moving telescope tangent screw is placed। tangent screw को अंकित किया जाता है या फिर प्लेस किया जाता है। उसके बाद है tangent screw is worked when only tangent screw is worked when only clamping screw is tightened। जब उसको पूरी तरह टाइट किया जाता है क्लैंपिंग स्क्रू को, उसके बाद ही टेंजेंट स्क्रू वर्क करता है। टाइटेंड। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है टेंजेंट स्क्रू। टेंजेंट स्क्रू वो होता है जो क्लैंपिंग स्क्रू के बाद वर्क करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा फाइनली आ चुका है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप ये थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन इसको हम करेंगे। टेलीस्कोप को हम थोड़ा 2 भाग में बांटेंगे। थोड़ा सा आज कर लेते हैं, थोड़ा कल कर लेंगे। तो फिलहाल अभी हम टेलीस्कोप के बारे में बातें कर रहे हैं। बाय टेलीस्कोप या फिर दिस कहिए या टेलीस्कोप,
by telescope we can see clearly on distinct, मतलब दूरी से दूरी, distinct ऑब्जेक्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ ताकि अगले लाइन पे हम कुछ पूरा लिख सकें। इसके बाद जो है वो क्या है कि इन डम्पी लेवल में अगर बात करें कि डम्पी लेवल में जो टेलीस्कोप है तो वो नंबर को, वो एक जो नंबर आप लोग देखते हैं आगे, जो हमारा जो लेवलिंग स्टाफ होता है, लेवलिंग स्टाफ पे जो नंबर हमने बताया था कि 12 से 13 फीट का होता है और उस पर नंबर्स लिखे होते हैं, उस नंबर को चूँकि दूर होता है वो लेवलिंग स्टाफ दूर होता है तो उस पर जो नंबर होता है उस नंबर को रीड करने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमें दूर तक दिखाता था। इन डम्पी लेवल टेलीस्कोप used to read the number pointed on the leveling staff। लेवलिंग स्टाफ पर जो पॉइंट लिखा रहता है उसको हम लोग टेलीस्कोप से देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज करते हैं। टेलीस्कोप जो होता है, मतलब जो ऐसे करके वो होता है, ये इसके बीच का जो दूरी होता है वो 35 होता है सेंटीमीटर। तो बताया गया है कि इन टेलीस्कोप इन टेलीस्कोप 35 सेंटीमीटर होल इज ड्रेन्ड मतलब होता है नाली। तो एक जो टेलीस्कोप इज 35 टेलीस्कोप इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग ड्रेन। तो ये पूरा रहा, टेलीस्कोप इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग ड्रेन। अब इसके बारे में हम बात करें एट ए कॉर्नर। रेटिना इसमें लगा होता है, जिसको हम हिंदी में दृष्टि पटल बोलते हैं। इज प्लेस्ड, रेटिना इज प्लेस्ड कॉल्ड, एक रेटिना होता है जो इसके द्वारा हम देखते हैं, उसमें भी होता है, उसको दृष्टि पटल जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। आपने 10th में भी ये पढ़ रखा होगा दोस्तों। मैं थोड़ा डायरेक्टली कैमरा पे बार बार नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा यूज़ करता हूँ पढ़ाने के लिए। तो आप लोग मज़ा थोड़ा खुद में ले लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ाने के टाइम में थोड़ा मस्तियाँ कम करता हूँ। और कुछ मोटिवेशनल की बात है तो मोटिवेशनल मैं उतना नहीं बोलूँगा, कभी कभार अगर मन में आया तो मैं बोल दूँगा। तो प्लेस्ड इज कॉल्ड आई पीस, इसको हम आई पीस बोलते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। सर्वेयर इसी में है, और सर्वेयर जो सर्वे करने वाला होता है, कैन सी, सर्वेयर कैन सी लेवलिंग स्टाफ surveyor can see leveling staff by his eye from telescope। एक सर्वेयर टेलीस्कोप से ही लेवलिंग स्टाफ को देख सकता है, जो सर्वे करने वाला होता है। जैसे कि अगर आप सर्वेयर होंगे स्पेशल सर्वे अमीन में, आप सर्वेयर ही कहने जाएंगे, तो अगर आप सर्वेयर बनेंगे तो आपको देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा, अगर आप डम्पी लेवल से सर्वे करने जाते हैं तो जो कि उसी के द्वारा होता ही है। मेनली आपको डम्पी लेवल ही, अगर आप स्पेशल सर्वे अमीन बनते हैं तो आपको उसी पे वर्क करना पड़ेगा, और डम्पी लेवल के अलावा आपके पास कोई उपाय ही नहीं है। ये पूरा आपको था टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप के बाद हम हो जाएंगे स्पीड लेवल। स्पीड लेवल आप लोग वैसे जानते होंगे, एक लिक्विड जो होता है
रखा रहता है एक लिक्विड, उस लिक्विड को बोलते हैं स्पिरिट लेवल। आप डंपी लेवल में आपने देखा होगा कि जिस स्पिरिट को एक लेवल पे आ जाता है, वो स्पिरिट अगर लेवल पे आ जाता है तो उसको बोल दिया जाता है कि ये हॉरिजॉन्टल और एकदम सुटेबल जगह पे है। तो हम अब बात करेंगे स्पिरिट लेवल की। ये हो जाएगा सातवां। तो स्पिरिट लेवल हम अब पढ़ेंगे। स्पिरिट लेवल में क्या है वो हम थोड़ा जान लेते हैं। डंपी लेवल किस स्थिति में है, हॉरिजॉन्टल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए स्पिरिट लेवल का यूज करते हैं। अ डंपी लेवल इज checked, CHECKED, checked that it is in horizontal or not. It is in horizontal or not is checked that it is in horizontal or not by स्पिरिट लेवल। हम स्पिरिट लेवल के द्वारा चेक करते हैं कि डंपी लेवल हॉरिजॉन्टल है या नहीं। ये लिक्विड होता है स्पिरिट लेवल, आप लोग देखे होंगे। अगर आपने डंपी लेवल कभी अपने कॉलेज में यूज़ किया होगा या फिर जैसे कि प्रैक्टिकल जो हम लोग को करवाया जाता था, उस प्रैक्टिकल में भी अगर आपने डंपी लेवल का यूज़ किया होगा तो आपको इतना कम से कम याद होगा कि स्पिरिट लेवल एक रहता है। तो स्पिरिट लेवल ऑन टेलीस्कोप। तो ये हो गया आपका स्पिरिट लेवल। अब स्पिरिट लेवल में होता क्या है देखिए क्या है। उसके लिए पहले आपको जानना होगा कि उसमें क्या होता है। तो वेन अ बबल, एक बबल होता है, बुलबुला होता है, इज वेन अ बबल इज इन द टेलीस्कोप, वेन द बबल इज इन द टेलीस्कोप इन लॉन्गिट्यूडनल, वो लॉन्गिट्यूडनल में हो या फिर ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ और तरंगदैर्ध्य। ये थोड़ा अजीब लगता है बोलने में और सुनने में, लेकिन उसको हिंदी में यही बोलते हैं कि अनुदैर्ध्य और ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ, यही बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और इन ट्रांसवर्स। in transverse is comes in the mid, is comes in the mid, in the midpoint, is says that in horizontal position। देखिए, a dumpy level is checked that it is in the horizontal or not by spirit level। डंपी लेवल हॉरिजॉन्टल है या नहीं उसको हम स्पिरिट लेवल से चेक करते हैं। इन टेलीस्कोप व्हेन अ बबल इज इन द टेलीस्कोप इन लॉन्गिट्यूडनल और इन द ट्रांसवर्स इज कम्स इन द मिड पॉइंट। जो व्हेन अ बबल इन द टेलीस्कोप, जब एक बबल, जो टेलीस्कोप में एक बबल होता है, वो बबल इन लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ और तरंगदैर्ध्य और ट्रांसवर्स, इट इज कम्स इन द मिड पॉइंट, जब वो बबल जो है वो एकदम मिड पॉइंट में आ जाए, इट इज सेज, पॉइंट इज सेज दैट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मतलब जो डंपी लेवल है वो एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। स्पिरिट लेवल में के बारे में हम इतना ही जानेंगे। अब हम जान लेंगे प्रिज्मेटिक कंपास। कंपास ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और आप जानते भी हैं, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ रखे हैं। प्रिज्मेटिक कंपास। अब हम पढ़ रहे हैं प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास क्या है वो पहले आप जान लीजिए। प्रिज्मेटिक कंपास जो कनेक्शन वो टेलीस्कोप और डंपी लेवल के बीच का एक कनेक्शन होता है, के बीच में होता है। इसके बाद अगर बात करें तो कंपास
जो है वो सर्कुलर होता है, इसमें 0 से 360 डिग्री तक अंकित रहता है, मतलब उसको पॉइंट आउट किया रहता है 0 से 360 डिग्री तक। तो उसके बाद इसमें है तो कंपास में जो एक लाइन होता है मतलब वो परपेंडिकुलर होता है, और जो नीडल होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। उसका कंपास का जो नीडल होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन आप जानते हैं, कंपास में नॉर्थ डायरेक्शन पे ही होता है, जो एक मैग्नेटिक पोल के ऊपर काम करता है कंपास, और मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ और साउथ पोल को इंडिकेट करते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। चलिए इसको हम बात करते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास। Prismatic compass is connected. Prismatic compass is connected between telescope and Dampier gun. Telescope and Dampier gun. Compass is it is circular. कंपास जब सर्कुलर होता है, इन विच 0 डिग्री टू 360 डिग्री इज पॉइंट, जो कि उसमें 0 से और 360 डिग्री तक मार्क किया रहता है, पॉइंट किया रहता है। इन कंपास और प्रिज्म लाइन इन परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत रहता है 90 डिग्री पे, हम जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इन कंपास प्रिज्म लाइन इज परपेंडिकुलर एंड नीडल, उसका नीडल जो होता है, एंड नीडल इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन। जो कंपास का जो प्रिज्म लाइन का जो है वो परपेंडिकुलर होता है, उसका नीडल जो होता है कंपास का वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, जो कि मैग्नेटिक पोल के हिसाब से चलता है। इन दिस कंडीशन प्रिज्म इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन देन 0 डिग्री। अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में होता है देन वी कंसीडर एट 0 डिग्री, तब हम इसको मानते हैं कि ये 0 डिग्री पे प्रिज्मेटिक कंपास है। Compass is moved in a needle when compass is moved in a needle when it finds magnetic pole। कंपास जो होता है वो कंपास को तब कंसीडर किया जाता है 0 डिग्री पे, और कंपास मूव्ड का नीडल तब मूव करना बंद करता है, इज मूव्ड इन नीडल स्टॉप व्हेन इट फाइंड्स मैग्नेटिक पोल, जब ये मैग्नेटिक पोल मतलब कि उत्तर और दक्षिण दिशा के ऊपर रहता है। अब इसमें भी एक स्क्रू होता है, अ स्क्रू इज ऑल्सो प्लेस्ड, या फिर कनेक्टेड हम कह सकते हैं। अ स्क्रू इज ऑल्सो प्लेस्ड टू कस्टमाइज क्या होता है, मतलब कि उसको इधर उधर करने के लिए, जैसे हम लोग कस्टमाइज मोबाइल में भी करते हैं, मतलब जो चेंज करने लायक रहता है उसको कस्टमाइज बोलते हैं। तो स्क्रू इज प्लेस्ड टू कस्टमाइज कंपास, customized compass called
कंपास क्लैंप। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे हम फिर इसका क्लास कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे, मैं उसको अगले वीडियो में ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर बात करें तो क्लास आपको कैसा लग रहा है इसको भी आप लोग शेयर जरूर करें। अगर क्लास में मेरे से कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो उस गलतियों को भी उजागर करें। मैंने हमेशा बोला था, पहले भी मैंने क्लास करवाने से पहले बोला था कि एक टीचर के जैसे नहीं, हम और आप मिल के एक स्टडी कर रहे हैं, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, जो कि आप अगर डिस्कस करेंगे, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि आप में यहाँ फॉल्ट है, तो उस फॉल्ट को हम दूर करेंगे। हाँ, ये बहाना नहीं चलेगा कि कहाँ से लाते हो, क्या लाते हो, ये सब नहीं। जो लाया हो इसमें अगर आप कुछ जानते हैं और उस जानकारी में आपको कुछ कमी लग रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ जब ये हो जाएगा तो हम अब आगे भी देखते रहेंगे। आज भर के लिए आज मैं करंट अफेयर्स नहीं करवाऊँगा, लेकिन बाकी के जो क्लास हैं वो क्लास ऐसे ही चलती रहेंगी। अब आपको शेयर ज़रूर करना है लोग अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फॉर्म मान के चलिए अगर LRC का भी आता है तो उसमें लगभग जो 8,244 सीट हैं, इस 8,244 सीट पे लगभग 50,000 प्लस फॉर्म आने वाले हैं, या 50 के 60,000 प्लस। अब उस 60,000 प्लस फॉर्म में अगर शेयर करने के बाद 1,000, 2,000, 4,000 भी नहीं आता है तो शायद मैं मानता हूँ कि शायद मेरे पढ़ाई में या फिर मैं जो फ्री का ये कोर्स दे रहा हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही करवाते रहूँगा और ऐसे ही क्या इससे भी ज़्यादा मैं इम्प्रूव करने की खुद को कोशिश करूँगा। मैं अभी डायरी देख के पढ़ाता हूँ, क्योंकि डायरी में मैं पढ़ लेता हूँ, उसको मैं समझ भी लेता हूँ, जो मैंने क्लास किया है मैं भी रिवीजन ही कर रहा हूँ इसके ज़रिए, तो उसको मैं समझ के आप लोगों को आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। और उस कोशिश को मैं समझता हूँ कि आप लोग बरकरार रखेंगे और आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे इसी लेवल पे कि हाँ भाई आपका यहाँ दिक्कत है, और जो चीज़ मुझे नहीं आता है उस चीज़ को भी आप बताइए, मैं उसको भी इसमें इंक्लूड करूँगा। मैं वो नहीं हूँ जो मैं खुद को बोलूँ कि मैं सर्वज्ञाता हूँ, लेकिन जिस चीज़ को मैं जानता हूँ उस चीज़ पर मैं जिद पर अगर अड़ जाऊँगा तो अड़ जाऊँगा। बाकी जो आप लोग अगर जो चीज़ भी जानते हैं उस पर हमेशा जिद पे अड़े रहिए। और अगर अंत में अगर मोटिवेशनल बात कहूँ तो यही है कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि अभी फ़िलहाल मैं कहूँगा कि आजकल बहुत ज़्यादा एक बात चल रहा है कि ए नंबर कैन डिसाइड योर फ्यूचर, कि एक नंबर आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता है। तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि एक नंबर आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता है। जब आपका कोई एग्ज़ाम एक नंबर से छूट जाता है उस वक्त पता चलता है कि एक नंबर आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है या नहीं। तो हमेशा मैं तो कहता हूँ कि एक नंबर ही आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। बाकी तो जो मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं वो उनकी फॉल्ट है उनका, लेकिन जो पढ़ाया हूँ वो आपको कैसा लगा आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ भी, और खुद में भी, और हमें भी बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद।